नमस्कार दोस्तों, झारखंड की खबरों में अगर फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों को चलते हैं। झारखंड में अब संक्रमित मरीजों को कोविड वार्ड में भर्ती होना होगा। उन्हें अब घर में अपनी इच्छा से आइसोलेट होने की छूट नहीं मिलेगी। इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य सचिव की तरफ से हर जिले के डीसी को निर्देश जारी कर दिए गए। अगर विशेष परिस्थिति में किन्हीं को होम आइसोलेशन में रहना होगा, तब उन्हें उस जिले के डीसी से इजाज़त लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह सकेंगे। साथ ही दोस्तों, झारखंड में मानसून के दस्तक देते ही कई जिलों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सोमवार को दिन भर हुई बारिश की वजह से खेतों और सड़कों पर पानी भर गया है। सिमडेगा स्थित जलडेगा में तेलंगाना में बाढ़ आ गई है और उसके ऊपर बने पुलिया पर पानी बहने लगा। इसकी वजह से करीब 8 घंटे तक इस रास्ते से आवाजाही बंद रही। जलडेगा में अहले सुबह 4 बजे सुबह शुरू हुई बारिश दोपहर तक जारी थी। साथ ही दोस्तों, झारखंड में लॉकडाउन की वजह से इन दिनों स्कूल बंद थे और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए एक शिक्षक ने गांव में जगह जगह दीवारों पर हिंदी इंग्लिश की वर्णमाला लगा दी है और साथ ही गांव के मंदिर में लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई गई है। शिक्षक लाउड स्पीकर से बोलते हैं तो दूर दूर बैठे बच्चे उनके साथ ही इसे दोहराते हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रपुरा प्रखंड की पपलो पंचायत अंतर्गत चुनौरी गाँव की। यहाँ सरकारी शिक्षक भीम महतो की इस पहल की ग्रामीण काफ़ी सराहना कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों, फुसरो कथार हिरक मार्ग में पुरमो सीम के पास सोमवार को तेज रफ्तार खाली एम्बुलेंस ने स्थानीय निवासी विजय कुमार के घर के बाहर बनी बाउंड्री में टक्कर मार दी। इससे बाउंड्री गिर गई और उसके बगल में खेल रहे विजय कुमार के 3 बच्चे घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और आक्रोशित होकर उसकी पिटाई कर दी। इसी समय फुसरो नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने ड्राइवर को भीड़ से छुड़ाकर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही दोस्तों, संक्रमण के कारण उजड़ चुके परिवारों की दयनीय स्थिति पर राज्य सरकार एक्शन में आ गई। सरकार ने निर्णय लिया है कि झारखंड में इस साल संक्रमण की दूसरी लहर में 15 मार्च से 9 जून के बीच मरने वाले 3983 संक्रमितों के परिवारों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया जाएगा और इसके पीछे की मंशा प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाना है। साथ ही दोस्तों, रांची में लोग अब पुलिस से उम्मीद छोड़ने लगे हैं। वो चोरों से गुहार लगाने लगे हैं। घरों के आगे पोस्टर लगाकर लिख रहे हैं कि इस घर में पहले ही चोरी हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है, बेकार मेहनत ना करें। राजधानी के पुदांग इलाके के आधा दर्जन लगो घरों में लोग इस तरह के पोस्टर लगा चुके हैं। पूछने पर लोगों ने बताया कि एक के बाद एक लगातार चोरी की घटना हो रही है और पुलिस को शिकायत करते हैं तो बस खाना पूर्ति करके छोड़ दिया जाता है। शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है और लोगों में न केवल चोरों का डर है बल्कि अब पुलिस से भी विश्वास उठ गया है। साथ ही दोस्तों, रांची में संक्रमण की जांच सोमवार सुबह से ठप हो गई। इसका कारण सदर अस्पताल रांची में प्रतिनियुक्त 2 हेल्थ वर्कर्स संजय सिंह और शैलेंद्र भारद्वाज को अपनी जगह पर वापस भेजना। सदर अस्पताल के दर्जन हेल्थ वर्कर्स इससे नाराज होकर हड़ताल पर बैठ गए। सिविल सर्जन से वापस उनकी प्रतिनियुक्ति कराने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर सदर अस्पताल के परमानेंट और आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों ने धरना देते हुए सिविल सर्जन हाय हाय का नारा लगा दिया। वहीं तो हजारीबाग एसपी कार्तिक एस की इनोवा कार सोमवार को रामगढ़ 4 लेन स्थित मुर्राम के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एसपी कार्तिक एस, उनके 2 बॉडीगार्ड और स्कूटी सवार लोग जख्मी हो गए और हादसा इनोवा कार के आगे अचानक स्कूटी के आ जाने से हुआ। कार स्कूटी को टक्कर मार आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई। एसपी का इलाज रांची में चल रहा है। वो हजारीबाग से रांची जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। स्कूटी सवार दंपत्ति और 2 बच्चे भी घायल हैं। इधर घटना की सूचना के बाद रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार मौके पर पहुंचे और इस मामले की जानकारी ली। अगली खबर धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र स्थित गांधीनगर में सोमवार सुबह घर से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की लाश बरामद की गई। घर के एक कमरे में चारों का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। शव की स्थिति को देख प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि बेटे ने अपनी मां और सौतेले पिता भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद गला रेतकर खुदकुशी कर ली। साथ ही दोस्तों, संक्रमण की तीसरी लहर से लड़ने के लिए केंद्र ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत मजबूती देने वाला प्लान बनाया है। केंद्र की योजना है कि अगले 3 महीने में देश भर में 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, जिनमें आईसीयू बेड के साथ ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था होगी। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई की सबसे बड़ी समस्या थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये मॉड्यूलर हॉस्पिटल मौजूदा अस्पतालों के करीब ही बनाए जाएंगे। इसके जरिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। खास बात यह है कि 3 करोड़ की लागत से बनने वाले इस तरह के अस्पताल 3 हफ्तों के कम समय में तैयार किए जा सकेंगे।
साथ ही दोस्तों संक्रमण की दूसरी लहर में केंद्र सरकार समेत भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इससे खराब हुई मोदी सरकार की इमेज को सुधारने के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राह पकड़ी है। इसी के तहत भाजपा ने सेवा ही संगठन नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान के दूसरे फेज में कार्यकर्ताओं से वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लेने को कहा है। दोस्तों गौतम अडानी की कंपनियों के लिए सोमवार की सुबह अच्छी नहीं रही। दरअसल ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में 5% से लेकर 22% तक की गिरावट आई है। इसमें सबसे ज़्यादा अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर टूटे हैं या 22% टूटकर 1200 रुपये पर आ गए हैं और शुक्रवार को यह 1600 रुपये पर बंद हुआ था। इसके बाद बाकी कंपनियों के भी शेयर इसी तरह टूटे। इससे निवेशकों को शुरुआती घंटे में करीब 50,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।